महाराजगंज में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की नजर एक युवा नेता पे है। एक ऐसा युवा नेता जो अपने क्षेत्र में निकलता है तो एकदम से माहौल बना देता है। एक ऐसा युवा नेता जिसकी जो छवि है वो काफी साफ सुथरी है और एक ऐसा युवा नेता जो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है। मतलब काम ही ऐसा कुछ कर दिया है कि दोनों ही बड़े बड़े नेताओं का ध्यान उस नेता के ऊपर आकृष्ट हो गया है और दोनों चाहते हैं कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में यहां से अपने पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है तो भाई साहब इस नेता के बिना महाराजगंज में काम तो नहीं बनने वाला। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं नीतीश द्विवेदी की। नीतीश द्विवेदी इन दिनों महाराजगंज के गलियारों में छाए हुए हैं और कारण यह है कि जिस फैक्ट और जिस सादगी के साथ वो महाराजगंज वालों से मिल रहे हैं वो अतुलनीय है। किस तरीके से नीतीश द्विवेदी छाए हुए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है कि आखिरकार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या होने वाला है। हम किसी ऐसे कैंडिडेट को चुन लें और उसे मैदान में उतार दे जिससे हमारा रास्ता जो है वो आसान हो जाए। और अभी की स्थिति ऐसी है कि एक नेता के ऊपर दो दिग्गज बड़े नेताओं की दृष्टि पड़ी हुई है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो। और खबर यहां तक है कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं, मतलब नीतीश कुमार जो जेडीयू है वो भी चाहती है कि वहां से अगर इस कैंडिडेट को उतारा जाएगा तो बड़ा आसान होगा। मतलब सबके नजर में छाए हुए हैं और वजह इसके पीछे ये है कि जिस सादगी के साथ, जिस तरीके के साथ ये महाराजगंज वालों से मिल रहे हैं, उनके सामने अपनी बातें रख रहे हैं, वो अतुलनीय है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी जाके बोल दे रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि नीतीश द्विवेदी के बारे में बातचीत कर रहा हूं आपसे और ये है नीतीश द्विवेदी। एकदम से महाराजगंज में जो है इनका एकदम चेहरा चमक रहा है और ये महाराजगंज से ही आते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के ये युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब देश भर में एक इनका जो नाम है उसमें है, ये शामिल हैं, शुमार हैं। और इस छोटी उम्र में जो ये कारनामे कर रहे हैं भाई साहब वो एकदम से देखने योग्य है। आप देख लीजिए, अपने क्षेत्र में हमेशा आपको ये दिखाई दे देंगे, लोगों की बात सुनते हुए, लोगों की मदद करते हुए। और यही इनकी खूबी है। इसी खूबी के दीवाने आज चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर अगर बात किया जाए तो चिराग पासवान हो, दोनों हैं। मैं आपको बता दूं ये दोनों भी युवा नेता हैं और ये चाहते हैं कि जितना हो सके कुछ कारगर और शानदार युवा को अपने टीम के साथ जोड़ा जाए, जिनमें एक नाम जो है वो नीतीश द्विवेदी का भी चल रहा है कि अगर ये बंदा हमारे साइड से आ जाता है तो महाराजगंज में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब विधानसभा चुनाव 2025 में महाराजगंज जीतना आसान हो जाएगा। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन जो है एकदम से उनको अपने पक्ष में कर लेता है और किसके बातों से जो है वो नीतीश द्विवेदी संतुष्ट होते हैं। हालांकि अगर नीतीश द्विवेदी की बात की जाए तो वहां पे उनका एकदम जलवा जलाल है। एकदम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई साहब चुनाव तो लड़ूंगा लेकिन अभी पार्टी डिसाइड नहीं कर रहा हूं, चुनाव लड़ूंगा और महाराजगंज क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं उसको मैं एकदम से दूर कर दूंगा। मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शिक्षा में जो भी अड़चने आ रही हैं, जैसे स्वास्थ्य समस्या बेहाल है, उन सब के ऊपर एकदम से ये एकदम काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। और इसी की तैयारी में ये अभी से ही जुटे हुए हैं। फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, बताते हैं कि भाई किस पंचायत में किस जगह पे क्या स्थिति है और उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। मतलब एकदम प्री प्लानिंग करके चल पड़े हैं। एकदम डेटा है इनके पास कि आखिरकार महाराजगंज को बदला कैसे जा सकता है। वैसे भी आजकल लोग ये कह रहे हैं कि युवा सोच के साथ ही कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है और इस युवा सोच की तो अब तारीफ जो है वो हर जगह हो रही है। हर तरफ इनके चेहरे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। और महाराजगंज में आप समझ जाइए कि जब दो बड़े दिग्गज नेता की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है कि भाई साहब ये कौन है जो इस तरीके सोचता है, इतने फैक्ट के साथ काम करता है और इतने फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये तो तय हो चुका है कि विधानसभा चुनाव 2025 में ये चुनाव लड़ेंगे। देखना ये है कि आखिरकार चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू या फिर बीजेपी,
किसके पक्ष में जाते हैं, किसके पाले में जाते हैं, क्योंकि अभी से ही इनका जो माहौल बन गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और सभी बड़े बड़े नेताओं की दृष्टि नीतीश के ऊपर एकदम से गड़ी हुई है। बाकी नीतीश को लेके और जिस तरीके से नीतीश का जलवा जलाल है, जिस युवा सोच के साथ नीतीश आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।